डेली वेजेस ने बड़ा फैसला लिया है और एक तरह से आगाज है कि अब सरकार को भी समझना होगा कि डेली वेजेस की ताकत जो है वो कम नहीं हुई है और जिस तरह से 6 महीने की कमेटी के गठन के बाद एक फैसला देना था या रिपोर्ट देना था, उसके लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले बड़ा फैसला जो है यहाँ पर क्या लिया गया है, रवि हंस जी, ताज जी, नवदीप जी व होशियार जी व अन्य तमाम डेली वेजेस मेरे साथ हैं जो लगातार अपना प्रदर्शन रोके नहीं हुए हैं बल्कि जारी रखे हुए हैं जब से ये रिपोर्ट की भी बात हुई है। तो रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या फैसला लिया गया है और क्यों मजबूर हुए हैं इस तरह के फैसले पर? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भली भांति परिचित हैं कि 11 मार्च 2025 को सदन के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी फ्रेम करने की घोषणा की थी और उस कमेटी को 19 मार्च को एक ऑफिशियल आर्डर निकला था जिसमें 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी जिसको हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हेड कर रहे थे। तो उनको एक टाइम बाउंड दिया गया था कि आपने 6 महीने के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है। कितने डेली वेजर किस कैटेगरी में है, कितने डेली वेजर रिटायर हो चुके हैं, वो सारी डिटेल जो है वो सरकार को देनी है ताकि हम डेली वेजर के ऊपर कोई फैसला ले सकें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक जिन लोगों के मसले के हल के लिए उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, उन डेली वेजर्स के साथ कमेटी की आज तक कोई बात नहीं हुई। ना कश्मीर प्रोविंस के अंदर हमें कोई इंफॉर्मेशन है कि कमेटी ने कोई बात की हो और ना ही जम्मू प्रोविंस के अंदर। हमें लगता था कि जम्मू को शायद अवॉइड किया जाएगा क्योंकि आज कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तो जम्मू को नजरअंदाज करना उनका पहली प्रायोरिटी पहले भी रही है, आज भी है। तो हमें लगता था कि शायद इसलिए हमसे बात नहीं की गई। लेकिन कश्मीर वाले साथियों से भी बात नहीं हुई। कश्मीर में भी जो स्टेक होल्डर्स थे, उस कमेटी ने उनके साथ आज तक बात करना भी गवारा नहीं समझा। तो हम कैसे ये यकीन करें कि वो कमेटी डेली वेजर के हक में कोई फैसला ले सकती है। 6 महीने का टाइम जो है वो 2 दिन के बाद पूरा होने जा रहा है और इसीलिए हमने आने वाले 6 अक्टूबर को एक बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला लिया है ताकि सरकार को ये पता चल जाए कि डेली वेजर ना झुका है, ना थका है, ना सोया है। डेली वेजर अपने हक के लिए आज भी खड़ा है। हम सिर्फ कमेटी के 6 महीने पूरे होने का इंतजार कर रहे थे और एक तो 6 महीने पूरे हो जाएंगे, दूसरा असेंबली सेशन लगने वाला है अक्टूबर के महीने में। अगर 6 अक्टूबर से पहले असेंबली सेशन लगता है तो ये हमारा प्रोटेस्ट जो है वो पहले भी हो सकता है और अगर उसके बाद लगता है तो जिस तरीके से हमने पिछले असेंबली सेशन के दौरान अपनी मूवमेंट को तेज किया था, इस बार भी वैसा ही सेम आपको देखने को मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मेरी तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं, सबसे ये अपील है कि असेंबली के बाद बाहर एक दिन धरने पे बैठने से डेली वेजर का मसला हल होने वाला नहीं है। दिखावा ना करें। फ्लोर ऑफ दी हाउस उमर साहब ने, ये सीएम साहब ने कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट की थी। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उसी सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछा जाए और सरकार से उस कमेटी ने क्या काम 6 महीने के अंदर किया है उसका जवाब जो है वो मांगा जाए और ताकि डेली वेजर के हक में कोई फैसला हो सके। और अगर सरकार आनाकानी करती है या कमेटी वो रिपोर्ट देने में फेल होती है तो आप लोगों की, विपक्ष के विधायकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि यह सेशन जो है वो चलना नहीं चाहिए ताकि सरकार को पता चले कि कम से कम विपक्ष तो जो है वो लोगों के साथ खड़ा है। 6 अक्टूबर आपने आह्वान किया और 6 अक्टूबर के बाद क्या जम्मू कश्मीर के डेली वेजेस की तस्वीर बदलेगी सर? मैम, बिल्कुल बदलेगी। हमारी कोशिश यही है। हम लगातार इसीलिए पिछले 3.5 साल से धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू रखे हुए हैं। बाकी साथी तो हम देखते भी है कई बार ऐसे साथी कमेंट करते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो कई बार ऐसा मन में भी आता है कि इन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं। ये जो 6 महीने में या 4 महीने में एक बार जो लोग आते हैं, जब वो कमेंट करते हैं कुछ नहीं होने वाला, भैया नहीं कुछ भी होने वाला, आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम पिछले लगातार 3 साल 3 महीने से लगातार प्रोटेस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम ये मैदान छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। तो सरकार के लिए ये स्पष्ट संदेश है कि आग में घी डालने का काम ना करें। आपने देखा एक छोटी सी मूवमेंट हमारे पड़ोसी देश नेपाल में शुरू हुई थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, और जन जी ने जब शुरू की तब कोई नहीं सोच सकता था कि आग यहां तक फैल जाएगी। इसको भी इतना सीरियस ना सरकार ले। उमर साहब की सरकार वैसे बैसाखियों पे चल रही है, तो उमर साहब को चाहिए कि जो वादे किए हैं उनको तुरंत पूरा करें।
हम नहीं चाहते कि हमारी एजिटेशन के, हमारी मूवमेंट को कोई अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे। क्रेडिट गेम जो होती है आपके साथ हमेशा, इसमें कोई मुद्दा ना बन जाए, इसलिए उमर साहब से मेरी पर्सनल अपील रहेगी कि ये डेली वेजर की मूवमेंट है, इसको डेली वेजर तक ही सीमित रहने दो। जो डेली वेजर के साथ जो उनका हक बनता है वो इंसाफ करो, कहीं ऐसा ना हो मूवमेंट हमारी हो, कुर्सी आपकी चली जाए। ताजी ये आह्वान है आप लोगों की तरफ से कि देखिए 6 अक्टूबर निर्धारित है तारीख और आप संभल जाइए, ये मुख्यमंत्री को आप सीधा वार्न कर रहे हैं। बिल्कुल रोहानी जी, ये एक ह्यूमन इश्यू, इंसानी मुद्दा है और हमने अभी तक 3 साल 3 महीने से इसको इंसानी मुद्दा ही रहने दिया। आज तक इसको पॉलिटिकल एंगल नहीं देने दिया। बड़े सारे पॉलिटिकल लीडर, एक्स मिनिस्टर या उस टाइम के विधायक यहाँ घेर तक आए, लेकिन हमने उनको हाथ जोड़कर कहा ये नॉन पॉलिटिकल मंच है, आपने अगर हमारी मदद करनी है एलजी साहब के पास जाइए, आपने हमारी मदद करनी है दिल्ली से पॉलिसी लेके आइए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली से हमारी पॉलिसी लेके आएगी या एलजी साहब लेके आएगी, हम उसके साथ हैं। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, मैनिफेस्टो में रखा। आज उनके पास मौका है। ये 89 एमएलए जो है, 1 एमएलए साहब पूरे हो गए बेचारे स्वर्गवासी, 89 एमएलए जो है, 99 एमएलए, इनके पास आज भी मौका है। जो इन्होंने इलेक्शन में वादा किया है, लोगों से झूठ बोल के सच बोल के जो वोटें ली है, उन वादों को पूरा करने का इनके पास आज टाइम है। इसको सियासत ना बनाया जाए। आप कह रहे सियासत ना करे, लेकिन जब असेंबली सेशन लगा था, मैं खुद वहां पर थी, भाजपा सवाल खड़ा करती है तो डिप्टी सीएम पिछले सालों का रिकॉर्ड गिना देते हैं। और यहाँ की मौजूदा सरकार जो है, अगर उपराज्यपाल की हम बात करें या जिस तरह से शासन प्रशासन का दौर चल रहा है, ड्यूल पावर सिस्टम है, इसमें तो आप लोग पिस रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही क्रेडिट की बात कर रहा है। यही प्रॉब्लम है। पिछले 94 से लेके हम रेगुलराइज क्यों नहीं हुए कि हर सरकार अपना पल्ला झाड़ती, ये उसने लगाई, ये इसने लगाए। भाई किसने लगाई ये बात नहीं है। ये देखो कि हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों को पानी मिल रहा है, कोरोना में हम लोग काम कर रहे हैं, मिलिटेंसी में हमारे लोग काम कर रहे हैं, जंगलों में जाके ग्रेविटी चलाए हमारे लोग, जहां जंगली जानवरों ने पीछे रीच ने हमारे एक साथी पे हमला कर दिया डोडा में, उसके बाद जंग के हालातों में, उसके बाद ये आज जो ये फ्लड आया पिछले 26 तारीख को, सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। आज भी क्या डेली वेज ने अपनी जिम्मेवारी समझ के आज हम डबल काम कर रहे हैं। आज 30-35 हजार लोगों की शॉर्टेज है डिपार्टमेंट क्या डेली वेज फील्ड स्टाफ की। फिर भी सरकार, अगर ये लोग अपने लिए स्कॉर्पियो लेने के लिए, अपनी सैलरी बनाने के लिए उसको सियासी मुद्दा नहीं बनाते, उसके लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे मुद्दे पे ये इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? वन टाइम पैकेज दिल्ली से क्यों नहीं ला सकते? उमर साहब और सुनील शर्मा साहब इकट्ठे होकर दिल्ली क्यों नहीं जा सकते? जाके इकट्ठे होकर दिल्ली एक पैकेज ले। ये ह्यूमन इशू है, आप भी कहते हो इंसानी मुद्दा है, ये गरीब लोग हैं बेचारे। और डिप्टी सीएम साहब का पीछे मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा भैया हमने कमेटी बना दी है चीफ सेक्रेटरी साहब की चेयरमैनशिप पे। मीडिया को कह रहे थे आप भी चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछो वो कमेटी क्या कर रही है। तो एनसी सरकार, उन्होंने अपने लिए कहा एनसी सरकार डेली वेजों को रेगुलर करना चाहती है, लेकिन वो जैसे आपने ड्यूल सिस्टम कहा, आईएएस आईपीएस ऑफिसर एलजी साहब के पास है, बाकी इनके पास है। ये हमें बेवकूफ बनाने का काम ना करे, ना पक्ष ना विपक्ष। एलजी साहब भी और उमर साहब भी इसको एक इंसानी मुद्दा समझ के इन गरीब लोगों पे दया करें। और मेरे जैसे चंद लोग हो सकते हैं जिनको घर से फाइनेंशियल थोड़ी सपोर्ट हो सकती है, ठीक है, लेकिन 90% डेलीवरी कैलिवर इस 9000 पे जो पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने 12 वेजेस साल की दिलवानी शुरू की, आज लोग थोड़ा सा जीवन ठीक कर रहे हैं। हमने सरकार को यह भी कहा था अगर फाइनेंशियल सरकार कहती है हमारे प्रॉब्लम है तो आप हमें फिक्स पे कर दो, 2 साल के लिए हम बॉन्ड लिख के देंगे, हम आप उससे ज्यादा पैसा वेजेस नहीं मांगे, लेकिन आप रेगुलराइज तो करो, आप ईमानदारी तो दिखाओ। आज 6 महीने होने लगे और इन 6 महीनों में सरकार ने, उमर साहब ने कहा 6 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी। 6 महीने अंदर कमेटी रिपोर्ट दी नहीं दी, इसीलिए मजबूरी 6 अक्टूबर को, उस 6 माह को 6 अक्टूबर से हम बराबर करेंगे, सड़कों पे होंगे और 10 मार्च वाला सीन हम क्रिएट नहीं करना चाहते। अगर उमर साहब या एलजी साहब ये चाहते हैं तो फिर हमारी मजबूरी बंद होगा। देखिए कुछ भी होगा, ये मुद्दा अब ठंडा नहीं होने देंगे। जैसे पिछले असेंबली में 20-22 दिन ये मुद्दा लगातार चला, इस मुद्दे को भी एमएलए को मजबूरी है, चाहे पक्ष या विपक्ष के लोगों को हमारी बातों को जवाब देना पड़ेगा। और इस पॉलिसी पे जो 6 महीने उमर साहब ने कहा था वो क्या रिपोर्ट देती है उसका भी जवाब देना पड़ेगा। नवदीप जी, ऐसे कहा जाता है कि कोई ऐसी समस्या होती है जिससे बहुत लोगों को फायदा होता है, तो राजनेता ये चाहते हैं कि वो परेशानी हल ना हो, वो बढ़ती जाए। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि सभी क्रेडिट गेम में आ रहे हैं? देखिए क्रेडिट तो ये शुरू से ही ये तमाशा आपने देखा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब से ये अपना यूटी बना है तब से आपने देखा कि जम्मू ज्यादातर जो नुकसान हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद जम्मू के लोगों को ज्यादा नुकसान हुआ है।
कश्मीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसमें कश्मीर में आपने देखा वहां तक ट्रेन पहुंचा दी गई, वहां तक हर एक फैसिलिटी दी गई, टूरिज्म वहां पे बढ़ा। जम्मू वालों को क्या मिला? जम्मू वालों को वही लाठियां जो जहां पे आपने देखा कि पिछले असेंबली सेशन में हमारे साथ उमर सरकार ने वहां पे असेंबली के अंदर क्या बोला था, विपक्ष के ऊपर एक तंज कसा था उन्होंने, पता आपको? जब वहां पे हमारे जो श्यामलाल जी मंत्री है, उन्होंने बोला था, विपक्ष ने एक नारा लगाया था, इंसाफ करो, दिल्ली वेदरों के साथ इंसाफ करो। तो वहां पे उमर साहब ने तंज कसा था विपक्ष के ऊपर कि हम तो इंसाफ कर देंगे, लेकिन जब आप अपनी सत्ता में थे आपने क्यों नहीं इनके साथ इंसाफ किया? ये एक बहुत बड़ा उन्होंने मजाक लिया था। तो उन्होंने उसी मंच के ऊपर बोला था कि मैं 6 महीने की कमेटी बनाने जा रहा हूं और 6 महीने के अंदर मैं डेली वेजरों का मसला हल करूंगा। आज उमर साहब जी, विपक्ष वाले आपसे यह सवाल करेंगे अगली असेंबली में कि आपने 6 महीने के अंदर डेली वेजरों का मसला क्यों नहीं हल किया। और वहां पे उमर सरकार जो है, मैं देखता हूं वहां पे क्या जवाब देगी। और यहाँ पे मैं बता देता हूं, उमर सरकार बिल्कुल फेल है। अगर वो बोलते हैं कि हम डेली वेजरों के मसले में बिल्कुल सीरियस हैं, तो लेकिन उनकी सीरियसनेस कहाँ है? आज 6 महीने खत्म होने जा रहे हैं 2 दिन के बाद, कहाँ गई वो कमेटी? कहाँ है उसका फैसला? डेली वेजर आज फिर सड़कों के ऊपर उतरने के लिए तैयार है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को, हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। तो संख्या बल बहुत ज्यादा है आप लोगों का। अगर हम संख्या बल की बात करें तो पीएचई विभाग के डेली वेजर्स काफी ज्यादा संख्या में काम कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज में आपको डाल देते हैं, जंग के हालातों में, हर चीज में आप काम करते हैं, लेकिन सैलरी एनहांसमेंट या रेगुलाइजेशन उसके लिए पैसा नहीं निकलता है। सर, काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, महंगाई बहुत है। रोहानी जी, आपके चैनल का बड़े बड़े धन्यवाद। एक संख्या की जो बात है ना, ये बहुत बार काउंटिंग हो चुकी है। अभी भी जितनी जरूरत है संख्या की, उससे कम लोग हैं, क्योंकि हर 31 को हमारे लगभग 10-15 आदमी जो डेली वेजर रिटायर हो रहा है खाली हाथ। उसके बाद कईयों की डेथ केस भी हो रहे हैं। तो 2015 के बाद डेली वेजर लगा कोई नहीं है। स्कीमें बहुत सी लगी हैं, जो रिक्रूटमेंट नहीं हुई, स्कीमें बहुत लगी हैं, उसमें इनको अपना बेनिफिट बहुत मिला है। मैं डेली वेजर के लिए आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया। कोई भी सरकार हो, सत्ता में रही, मैनिफेस्टो के नाम पे गुमराह किया, मेरा आज तक दिया कुछ नहीं। तो लगभग 3 साल से हम लोग प्रदर्शन पर, तो लगभग जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो हमें गुमराह करने के लिए मैनिफेस्टो के नाम पे घुमाती आई। एक पार्टी सत्ता में फिर आई जिन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा। तो 6 अक्टूबर लगभग फ्राइडे को 6 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का साफ और स्पष्ट प्रण था, जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। उससे पहले आपसे मुलाकात करने के लिए जावेद राणा आगे आते, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं, कभी कुछ कहा जाता है कि वो कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, कभी कहते हैं मैं यहाँ नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ। तो क्या ये डिले हो सकता है प्रोटेस्ट? अब मुलाकात का मसला नहीं रहा, मुलाकात वाला टाइम भी नहीं रहा। मुलाकात के दोनों को टाइम दे दिया था, 6 महीने इनको। तो रही बात जावेद राणा जी की, उन्होंने हमारे साथ खड़े होके ऑन द मीडिया ये कहा था, इन लोगों की 2 डिमांडें मैं हल करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है दोनों झूठे रहे, सरकार झूठी रही। मैं पिछलों को भी बोलता हूँ, ये नहीं कि टोटली यही, पिछली सरकारें भी जो सत्ता में रही, उन सब लोगों ने डेली वेजर के साथ धोखा, विश्वासघात किया है। इसलिए फ्रंट को किसी भी सरकार पे कोई भरोसा नहीं, अपने डेली वेजरों पे भरोसा है। इसके लिए 6 अक्टूबर को एक बार आपके माध्यम से फिर हर डेली वेजर को, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो बैठे हुए हमारे लोग हैं, उनको अवेयर और जागृत करते हैं। 6 अक्टूबर को वो एक बार फिर सड़कों पर रहोगे, सेम वैसे जैसे पिछली मार्च महीने में हम लोगों ने 4-5 लगातार बड़े बड़े प्रोटेस्ट प्रदर्शन किए, लाठीचार्ज हुआ, बड़े साथी जख्मी भी हुए, मगर पीछे हटने वाली कोई बात नहीं। हम अपना हक मांग रहे हैं, ना कोई इलीगल डिमांड है हमारी, ना हमें कुर्सी चाहिए, ना हमें सत्ता चाहिए। जो गोल्डन पीरियड अपना हमने इस डिपार्टमेंट को दिया है, जो समय हमने कोविड के दौरान, जंग के दौरान और फ्लड के दौरान जो हमारा डेली वेजर दिन रात जो कोलैप्स हुई स्कीमों को मेंटेन करने में लगा हुआ है, उन सब के लिए हमें अपना हक चाहिए। वही हम हक अपना मांग रहे हैं। उसके लिए जहां तक हो सका हम जाएंगे, संविधान के दायरे में रहते हुए। सरकार को सीधा और स्पष्ट मैसेज है फ्रंट का, हम लोग झुकने वाले नहीं। लाली पाप की तो बात ही छोड़ो, सिर्फ इंसाफ होगा तो चाहे सड़कों पर। देखिए, साफ तौर पर पेंडिंग वेजेस ही क्लियर कर देते जावेद राणा साहब, क्योंकि आपने फ्लड के हालातों में, जंग के हालातों में इनसे भरपूर काम लिया। डबल शिफ्ट में इन्होंने काम किया, दूर दराज के इलाकों से आकर अपना काम करते रहे और इनको कहा गया आप एसेंशियल सर्विसेज से ताल्लुक रखते हैं तो आपको काम करना लाजमी है, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। काफी बड़ी संख्या है और जिस तरह से पेंडिंग वेजेस की ये बात करते हैं, अप्रैल के महीने में वादा किया गया था, वो भी वादा खिलाफी हुई है। ना रेगुलाइजेशन का कुछ पता है, ना इनके साथ कमेटी ने मुलाकात की है। तो आखिरकार आपकी सरकार पर कोई विश्वास करे तो करे कैसे? आप यूं हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल।